हाय, प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबको फिर से एक बार जय मसीह की। बेटा, हमारे चौथे दिन के पाठ स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारे पहले दिन के पाठ का नाम क्या था। हमारे पहले दिन के पाठ का नाम था यीशु मनुष्य का पुत्र। हमारे दूसरे दिन के पाठ का नाम क्या था। हमारे दूसरे दिन के पाठ का नाम था यीशु परमेश्वर का पुत्र। ठीक है। और तीसरे दिन में हमने देखा यीशु लोगों की सहायता करता है। और हमारे आज के पाठ का नाम है, चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, यीशु लोगों को सिखाता है। हमारे चौथे दिन के पाठ का नाम क्या है। यीशु लोगों को सिखाता है। ये पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय। बेटा, जब यीशु मसीह संसार में थे तो उन्होंने कई दृष्टांतों के माध्यम से, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से और कई आश्चर्य कर्मों के माध्यम से क्या किया, परमेश्वर की राज्य का सुसमाचार प्रचार किए। और क्या किए, छोटे छोटे कहानियों के द्वारा, दृष्टांतों में क्या किया करते थे, वो लोगों को परमेश्वर की जो सुसमाचार हैं उनका प्रचार किया करते थे, उनको सिखाया करते थे। इसका कारण क्या था, लोगों को एग्जाम्पल दे के, कहानी सुना के माध्यम से इसलिए सिखाते थे क्योंकि कुछ एक लोगों को क्या होता था, परमेश्वर की राज्य को क्या था, आसानी से अगर वो सीधा सीधा समझाते तो कुछ एक लोगों को क्या होता, समझ में नहीं आता। वो सुनते तो ज़रूर, लेकिन एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते। क्यों? उसका कारण ये रहता क्योंकि उनको क्या होता, वो बातें क्या होती, समझ में नहीं आती। इसलिए प्रभु यीशु मसीह छोटे छोटे कहानी, दृष्टांतों के माध्यम से क्या करते थे, लोगों को सिखाया करते थे, चंगाई प्रदान करके लोगों को सिखाया करते थे। और क्या होता है, कई प्रकार का दृष्टांत जो है, कहानी है, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के बीच क्या किया, रखा। एक छोटा सा दृष्टांत के बारे में आज हम देखते हैं, बीज बोने वाले की। किसकी कहानी देखेंगे हम आज, बीज बोने वाले की। ये पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वें अध्याय से। आप लोग सब मेरे साथ निकालिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसका 3रा पद से मैं पढ़ूंगी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। और उसने दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने को निकला। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। बीज बोने वाला बीज बोने को निकला। बोते समय कुछ बीज कहाँ गिरे, मार्ग में भी गिरे। मार्ग मतलब जो हम रास्ते से कहीं जाते हैं ना, जो सड़क के किनारे रहते हैं, वहाँ क्या हुआ, मार्ग के किनारे कुछ एक बीज है वो गिरा। मार्ग के, सड़क के किनारे जब हम भी कई बार जब जाते हैं रास्ते में, तो कई बार हम देखते हैं कि आप लोग पता नहीं देखे हैं कि नहीं देखे, लेकिन मैं कई बार देखी हूँ, सड़क के किनारे है कई प्रकार के धान भी कभी मैंने गिरा देखा है, कभी कुछ एक फल को, बीज को मैंने गिरा देखा है। और आपको पता है, जो सड़क के किनारे में या सड़क में गिरता है वो बीज क्या होते हैं, या तो उसको कोई भी पक्षी आके क्या होता है, दाना समझ के चुग लेते हैं, या तो वो क्या है, लोगों की गाड़ियों या पैरों के नीचे क्या होता है, आके रौंदा जाता है। तो क्या होता है, बीज बोने वाले ने जब बीज बोया तो कुछ एक बीज जो था वो क्या किए, मार्ग के किनारे गिरे। और क्या किया, पक्षियों ने आके उसे चुग लिया। ठीक है। क्या किया, पक्षियों ने आके उसे चुग लिया। ठीक है। और उसके बाद आगे हम देखते हैं, आगे हम देखेंगे कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ क्या था, उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग गए। और क्या होता है, और क्या हम देखते हैं आगे, कुछ एक जो बीज थे वो कहाँ गिरे, पथरीली भूमि पे गिरे। कहाँ गिरे, आप लोग मेरे सामने बोलिए, पथरीली भूमि के भी। पथरीली मिट्टी का मतलब ये है जहाँ थोड़े बहुत मिट्टी भी पाई जाती है, लेकिन क्या अधिक पाया जाता है, पत्थर ज़्यादा पाए जाते हैं। और आपको पता है, जब हम बीज बोते हैं, जब उसके छोटे छोटे पौधे उगते हैं, तो उनकी जड़ क्या होती है, बहुत नाजुक होती है, बहुत छोटी छोटी होती है। तो उनके लिए क्या किए, बहुत ही सॉफ्ट और नरम मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, क्या, ताकि क्या हो, उसकी जड़ जो है नीचे तक पहुंच जाए और वो पौधा क्या हो, बड़ा हो। लेकिन अगर जरा भी थोड़ा सा ज़्यादा कंकड़ पत्थर वहाँ पर मिला तो क्या होता है, वो पौधा बड़ा नहीं हो पाता है। वही यहाँ पर दिखाया गया है, देखो, उन्हें बहुत मिट्टी न मिलने के, गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द हो गए। और सूरज जब निकला तो जब कड़ी धूप उन पर पड़ी तो वो क्या हो गए, मुरझा गए, सूख गए, क्योंकि उनको सॉफ्ट और नरम और गहरी मिट्टी नहीं मिल पाई। ठीक है। और आगे हम देख रहे हैं, कुछ क्या किए, झाड़ियों में गिरे।
कुछ कहाँ गिरे? झाड़ियों में। झाड़ी किसको बोलते हैं? चलिए आप लोग बताइए, आपको पता है झाड़ी किसको बोलते हैं? अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता तो आप लोग कभी पिकनिक मनाने जंगल में गए होंगे या कभी खेत देखें, वहाँ बहुत ढेर सारी घास फूस झाड़ी रहती है, और कुछ कुछ जो पौधे या पेड़ उगे रहते हैं उसमें बड़े बड़े कांटे भी रहते हैं, कांटे। और कुछ एक जो पौधा क्या हुआ, वो कटीली झाड़ी पे गिरे, है ना। कटीली झाड़ी पे गिरे तो क्या हुए, जब वो उग रहे थे, धीरे धीरे उग रहे थे, और पौधों के लिए क्या चाहिए? सनलाइट भी बहुत ज़रूरी रहता है, हवा भी बहुत ज़रूरी रहता है, पानी, सभी चीज़ें तो बहुत ज़रूरी रहती है एक पौधे को उगने के लिए। और क्या किए, उनसे पहले क्या किए, जो बड़ी बड़ी जो कटीली झाड़ी थी वो उनमें क्या किया, दब गए। और जब दब गया, उसको सूरज की धूप और पानी और हवा कुछ नहीं मिला, तो वो क्या हो गए, कटीली झाड़ियों ने उन्हें दबा दिया, और वो क्या हो गए, पौधे बढ़ ही नहीं पाए और मर गए। ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होता है, कुछ जो बीज जो है वो अच्छी भूमि पर गिरते हैं। कहाँ और जो अच्छी भूमि पर जो बीज गिरते हैं वो क्या होते हैं, उनको बहुत ही पर्याप्त मात्रा में पूरा हवा भी मिलता है, पानी भी मिलता है, सूर्य की रोशनी भी मिलती है, और अच्छी मिट्टी भी मिलती है, जो क्या होता है, अच्छी ज़मीन पे गिरी रहती है, अच्छी भूमि पे गिरी रहती है। और उनको अच्छी भूमि और जो उनके खाने के लिए, जो उनके बढ़ने के लिए जो सब चीज़ें अच्छी रहती हैं, जो उनको मिलती है, उस कारण क्या होते हैं, वो पूरे अच्छे बढ़ते हैं, फलते फूलते हैं और ढेर सारा फल लाते हैं। पहले क्या देखें हम, एक बीज बोने वाला क्या किया, बीज को बोया तो कुछ क्या किए, सड़क के किनारे गिरे, चिड़िया ने आके उसे क्या हुआ, चुग लिया। और कुछ क्या हुए, पथरीली भूमि पे गिरे, और पथरीली भूमि में गिरे और उसमें अच्छी मिट्टी और ज़्यादा हर चीज़ ना मिलने के कारण क्या हुआ, जल्दी से बढ़ गया, और सूरज की रोशनी में क्या हो गए, समाप्त हो गए, जल गए, मर गए, है ना। और उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ एक जो बीज रहते हैं वो कटीली भूमि पे गिरते हैं, कटीली झाड़ियों के बीज गिरते हैं, तो क्या होते हैं, जितने भी कटीली झाड़ी रहती है वो क्या करती है, बीजों को दबा देती है, और उनको पर्याप्त पूरी रोशनी और हवा और मिट्टी पानी न मिलने के कारण वो कटीली झाड़ी के बीज क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं और बढ़ ही नहीं पाते। और चौथी बात हम ये देखते हैं कि कुछ एक जो बीज है वो बहुत अच्छी भूमि पे गिरते हैं, और अच्छी भूमि पे गिरने के कारण वो बड़े होते हैं और ढेर सारा फल लाते हैं। तो ये है हमारी स्टोरी। इसके माध्यम से प्रभु यीशु मसीह ने, और जब चेले बोलते हैं उनको कि आप ये सब दृष्टांत क्यों सिखाते, तब प्रभु यीशु मसीह उनको बोलते हैं कि ये लोग क्या होते हैं, समझ नहीं पाते, कुछ एक लोग करके उनको क्या करते हैं, दृष्टांतों में समझाते हैं। और जो आगे मैं बताती हूँ, जो दृष्टांत जो स्टोरी मैं उसको बताई, उसका मतलब क्या होता है, ये पाया जाता है इसी 13वें अध्याय के 18 में 18वें पद में। देखिए मैं आपको पढ़ रही हूँ, सो तुम बोने वाले का दृष्टांत सुनो, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है, यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया जाता है। मतलब जब हम चर्च जाते हैं या कहीं मीटिंग में जाते हैं, और जब हम सुनते हैं और सिर्फ सुनते हैं और हमारा समय बर्बाद करके आ जाते हैं, सुनते हैं और उसे समझ नहीं पाते, मतलब ये क्या है, हमारे जाने का, सुनने का कोई मतलब ही नहीं होता है। और उसे क्या कहते हैं, जब हम सुनते हैं समझते नहीं हैं, तो जो शैतान है, शैतान आके क्या करता है, उसे हमारे मनों से निकाल लेता है, और जो हमारा माइंड है वो क्या हो जाता है, ब्लैंक, खाली, है ना समझने वाला। ये वही है जो क्या होता है, जमीन के किनारे गिरा बीज, और चिड़िया ने आके चुग लिया, मतलब हमने सुना और नहीं समझा, और क्या हुआ, शैतान आके उसको हमारे दिमाग से, हमारे मन से निकाल के ले गया। ठीक है, आगे हम ये देखते हैं। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया था वह यह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। और कभी कभी जो चर्च जाते हैं, कोई पास्टर मैसेज देता है तो अरे हाँ बिल्कुल सही है, ये बहुत सही है, हम तो मान लेंगे और हम ऐसा ही करेंगे, हाँ प्रभु अब हम ऐसा ही करेंगे, हम गलती नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम हर संडे को चर्च आया करेंगे, आपने जो हमको वचन दिया है उसको पढ़ेंगे और आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। चर्च में हम वहीं के वहीं सुन के मान तो लेते हैं पर जड़ ना पकड़ रखने के कारण, और क्या है, हम सिर्फ मान लेते हैं, चर्च तक ही मानते हैं, और चर्च से जैसे बाहर निकलते हैं हम अपने वैसी सांसारिक अभिलाषाओं में पड़ जाते हैं। क्या वचन पढ़ेंगे, वचन ना पढ़ के हम क्या करते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल गेम खेलते हैं, और परमेश्वर की आज्ञा ना मान के क्या करते हैं, हम
झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, गुस्सा करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। ये क्या होता है, हम ये उसके जो पथरीली भूमि के का जो दृष्टांत हम देखें, ये वही है। क्या होता है, हम सुनते तो हैं और तुरंत विश्वास कर लेते हैं, और क्या होते हैं जब बाहर निकलते हैं तो क्योंकि उस विश्वास उस वचन पे स्थिर नहीं रह पाते, इस कारण क्या हो जाते हैं, हम उससे अलग हो जाते हैं, जड़ नहीं पकड़ पाते, और क्या हो जाते हैं सांसारिक अभिलाषाओं में। जैसे वो छोटा पौधा जड़ ना पकड़ने के कारण धूप में क्या होता है, मुरझा के समाप्त हो जाता है, वैसे ही हम परमेश्वर के वचन पे स्थिर नहीं रहते, विश्वास नहीं करते, तो क्या हो जाते हैं, हम उस वचन से हट जाते हैं और संसार रूपी जो दिखावा है उसमें वापस चले जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम आगे देखते हैं 22वां में। ठीक है, और जो झाड़ियों में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनता और इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और फल नहीं लाता। और जो झाड़ी के बीच में बोया गया है, जिसको बहुत से कांटे रूपी झाड़ी लोग क्या है, दबा लेते हैं। हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, हम मानते हैं, और हमको पता है कि हमको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, और हमको क्या करते हैं, जब हमको ये भी पता है कि परमेश्वर के वचन में जो लिखा है वो झूठ नहीं बोलना है, हमको लालच नहीं करना है, अधिक धन का लालच नहीं करना है, जलन नहीं करना है, लेकिन क्या करते हैं हमको ये भी पता रहता है कि हम उस वचन के अनुसार हमको चलना है, और हम ना चल के क्या करते हैं, हम संसार की चिंता करते हैं, हमको अधिक धन का लोभ नहीं करना है, लेकिन हम क्या करते हैं, क्योंकि संसार में क्या है, एक दूसरे को देख के क्या है, आगे बढ़ने का हमको, एक दूसरे से आगे बढ़ने की हमको क्या रहती है, चिंता रहती है, और उस रेस में हम क्या करते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। उसके पास पैसा है, उससे ज़्यादा पैसा मुझे होना चाहिए, वो झगड़ा करता है तो उससे ज़्यादा बात मुझे सुनाना है उससे। और ये क्या करते हैं, जो झाड़ी रूपी है कांटा, ये संसार का चिंता है और सुख विलास है, जो हमको चाहिए, अधिक धन चाहिए, हमको लोगों से ज़्यादा पैसा चाहिए, लोगों से ज़्यादा बड़ा घर चाहिए, लोगों से ज़्यादा अच्छे कपड़े चाहिए। ये क्या होता है, जैसे वो कांटे रूपी झाड़ी ने पौधे को दबा दिया, वैसे संसार का जो लालच है, यहाँ जो जितने भी लालच है वो क्या करते हैं, लालच रूपी जो झाड़ी रहते हैं वो परमेश्वर के वचन को दबा देते हैं, है ना। और उसके बाद में हम ये देखते हैं, और जो अच्छी, देखिए 23 में लिखा है, जो अच्छी भूमि पर बोया गया वह यह है जो वचन को सुनकर समझता और फल लाता, और 100 गुना और 60 गुना और 30 गुना। और देखिए अब लास्ट में ये देखते हैं, जो बीज जो अच्छी भूमि पे गिरता है, जो इसका मतलब ये है जो वचन को सुनता है ना, हम जो वचन को सुनता है कि और उस वचन के अनुसार जो चलता है, उसके जीवन में वचन क्या है, बहुत अधिक फल लाता है। अगर हम किसी की वस्तु का लालच ना करेंगे तो हमको क्या होगा, हम जितने में हैं उसमें हमको तसल्ली रहेगा, सेटिस्फेक्शन रहेगा, तो क्या है, परमेश्वर पिता क्या करते हैं, उसी में हमको बहुत सी आशीषें देते हैं। हम दूसरे की चीज़ों को देख के नहीं चलते हैं, दूसरों से ज़्यादा और अच्छी चीज़ें नहीं चाहते, और हमको जो भी परमेश्वर ने दिया है उसी में हम स्थिर रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं, तो और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, और परमेश्वर की आज्ञाओं का हम क्या करते हैं, जो वचन हम चर्च में या बाइबल में जो पढ़ते हैं हम उसको सुनते हैं और पढ़ते हैं, उस पर चलते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो क्या होता है, जैसे अच्छी भूमि पे पड़ के जो पेड़ है वो बढ़ता है और बहुत अधिक फल लाता है, वैसे हमारे जीवन में भी वचन जो क्या करता है, बहुत अधिक काम करता है, और हमको क्या करता है, और इस संसार में बहुत ही अच्छी प्रतिष्ठित जगह पे हमको बैठाता है, परमेश्वर की क्या करता है, नज़दीक लाता है, और ऐसे में और ऐसा करके हम क्या होते हैं, बहुत अधिक आशीषित होते हैं बेटा। तो हम आज क्या देखें, जो यीशु मसीह जो है वो लोगों को शिक्षा देते हैं। मैंने आपको बताया कि चंगाई के माध्यम से और बहुत दृष्टांतों के माध्यम से परमेश्वर के राज्य का और उसके वचन की शिक्षा क्या करते हैं, यीशु मसीह लोगों को सरल शब्दों में देते हैं। यहाँ बीज बोने वाले के माध्यम से हमने देखा, जो पहले हैं, जो पहली बात हमने देखी, जो क्या है, रोड सड़क के किनारे गिरा, जिसे चिड़िया ने क्या किया, चुग लिया। दूसरी क्या की, पथरीली भूमि पे गिरा, जिससे क्या हुआ, अधिक जल और पानी मिट्टी ना मिलने के कारण क्या हुआ, बढ़ा तो, लेकिन बहुत जल्दी धूप में वो मर गया। और तीसरा हमने देखा कि कटीली झाड़ियों ने किस प्रकार से पौधे को दबा दिया। और चौथा हमने देखा कि किस प्रकार से
जो अच्छी भूमि पे गिरता है वो बहुत अच्छा फल लाता है। मतलब पहला ये है कि अगर हम परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुनते हैं और उसको समझते नहीं, तो शैतान रूपी चिड़िया क्या करता है, हमारे दिमाग से उसको निकाल के हमको क्या करता है, संसार में भटका देता है। और आगे हम देखते हैं कि जो पथरीली भूमि पे गिरा वो हम ये देखते हैं कि हम सुनते तो हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते, हम उसको समझ के भी नहीं समझना चाहते, है ना। और वो क्या होता है, थोड़ा सा तो खुशी में जड़ पकड़ता है, लेकिन क्या होता है, फिर से हमको संसारिक लालच में शैतान द्वारा ढकेल दिया जाता है। और जो है झाड़ी, जो कटीली झाड़ी जो है, वो जो कटीली झाड़ी है वो पूरा इस संसार का क्या है, वैभव है। जो धन का लालच है वो कई प्रकार के लालच है ना, जो शैतान हमको दिखाता है। और परमेश्वर का वचन हम जानते हुए भी उसको नहीं मानते हैं, उस पर नहीं चलते हैं। और कटीली रूपी झाड़ी में जो शैतान है वो हमको क्या करता है, दबा देता है ना। और चौथी क्या है, जो अच्छी भूमि में पड़ता है, उसका मतलब ये शिक्षा हम प्राप्त करते हैं उससे कि हम क्या है, परमेश्वर के वचन को सुनते भी हैं और समझते भी हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलते भी हैं। और ऐसा करने में परमेश्वर का वचन हमको क्या करता है, हमारे जीवन में बहुत अधिक फल लाता है। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, हम बहुत आशीषित होते हैं और परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमारे साथ चलते हैं। ठीक है, तो हमारे आज का जो हमारा पद है वो पद बताने से पहले मैं कुछ एक क्वेश्चन आप लोग को दूंगी, तो आप लोग रेडी रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, जो बीज मार्ग में गिरे जिन्हें पक्षियों ने चुगा उसका क्या मतलब है। ठीक है, मैंने आपको बताया ये स्टोरी में ही है, आप उस छोटे छोटे शब्दों में लिख सकते हैं। दूसरा, जो पथरीली में भूमि में गिरे, जो बीज पथरीली भूमि में गिरे उसका क्या मतलब है। और तीसरा, जो झाड़ियों में गिरे उस बीज का क्या मतलब है। और जो अच्छी भूमि पे गिरे, जो बहुत अधिक फल लाए, उसका क्या अर्थ है। पहला, जो मार्ग के किनारे गिरे जिसे चिड़ियों ने चुगा था, उसका क्या उत्तर है। और दूसरा, उसका मतलब क्या है, आपको ये समझाना है छोटे छोटे शब्दों में। ठीक है, अपने शब्दों में। और दूसरा जो है क्वेश्चन, जो पथरीली भूमि पे गिरे वो क्या थे। और तीसरा है, जो झाड़ियों के बीच दब गए वो क्या थे। और चौथा, जो बीज अच्छी भूमि पे गिरे जो अधिक फल लाए उसका मतलब क्या था। ठीक है, आप क्वेश्चन को लिखिएगा और जो स्टोरी मैंने बताया है अपने शब्दों में आप उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, और आज का हमारा पद है नीति वचन 3 का 13। आप लोग मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन 3 उसका 13। मैं आप लोगों के सामने इसे पढ़ रही हूँ। ठीक है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। नीति वचन 3 का 13, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। यहाँ पर हमारा चौथे दिन का पाठ समाप्त होता है। 5वें दिन का पाठ मैं फिर से आपके सामने लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।